गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर सब्जेक्ट F3 और F11 दोनों में जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक यूनिट 5 से टॉपिक है रूल्स ऑफ मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन, जो हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मापन और मूल्यांकन के उपकरण। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक को आपके सब्जेक्ट F3 और F11 दोनों के लिए उपयोगी इम्पोर्टेंट है। इस बेस को आप पढ़ेंगे तो अब हम क्या था, ये जो 12 इसके टूल्स जो थे, तो हमने अभी 2 टूल्स के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हमारा मापन और मूल्यांकन और आकलन, ये तीनों मैंने आपको पढ़ाया था एक साथ। इन तीनों पर आज हमारा 7वां लेक्चर है। आगे हम इन तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2 बिंदु पढ़ाए थे, तो आज हम इनके जो 12 1 बाय 1 हम सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सारे बिंदु आवश्यक है और सारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको मैं डिफाइन करूंगी और आप इसे नोट कीजिएगा और नोट करके इसको याद करिएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए क्लास है। तो हमारे पहला जो वो प्रश्नावली और वो एक और आपका टॉपिक मैंने पहले पढ़ा दिया है। अब हम आते हैं साक्षात्कार इंटरव्यू पे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें आपको परीक्षण और अवलोकन, इन 2 टॉपिकों पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ। हमारा तीसरा टॉपिक है साक्षात्कार इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम जानेंगे साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू क्या है। तो साक्षात्कार व्यक्तियों के सूचना संकलन करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, सर्वाधिक या सबसे ज्यादा प्रचलित माध्यम है। साक्षात्कार में किसी व्यक्ति को सामने बैठाकर उसके द्वारा दिए गए उत्तर, हम प्रश्न करते हैं, उसके दिए गए उत्तर के आधार पर उसकी योग्यताओं का मापन किया जाता है। यही साक्षात्कार का अर्थ है, किया जाता है। संस्थाओं में, शिक्षा संस्थानों में छात्रों का जो मापन किया जाता है, उसका शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए क्या है, इस साक्षात्कार की विधि का प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार जो है वह मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं, साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्तियों के उपलब्धियों का मापन किया जाता है बच्चों की। तो अब हम साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं इस पे चलेंगे। तो मुख्यतः साक्षात्कार जो है, इंटरव्यू जो है, 2 प्रकार के होते हैं, प्रमाणीकृत साक्षात्कार और अप्रमाणीकृत साक्षात्कार। प्रमाणीकृत साक्षात्कार सर्वप्रथम क्या है, तो प्रमाणीकृत साक्षात्कार है वो संचित साक्षात्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संचित। प्रमाणीकृत साक्षात्कार को हम लोग संचित साक्षात्कार भी बोलते हैं, संचित इंटरव्यू। तो कैसे, तो प्रमाणीकृत साक्षात्कार जो है वह के लिए इस साक्षात्कार में प्रश्नावली को पहले से ही संबंध कर लिया जाता है, मतलब उसको चुन लिया जाता है प्रश्नावली। इस प्रमाणीकृत साक्षात्कार में पहले प्रश्नावली को चुन लिया जाता है, तत्पश्चात उस तैयार प्रश्न के आधार पर इंटरव्यू जो देने आते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनसे प्रश्न किया जाता है और प्रश्नों में भाषा आदि को पहले से निश्चित कर लिया जाता है कि हमें किस भाषा में प्रश्न को पूछना है और प्रश्न कैसा होना चाहिए। प्रमाणीकृत साक्षात्कार में सभी छात्रों को एक समान प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ही क्रम और एक ही माप के अनुरूप होते हैं, मतलब एक ही क्रम में एक ही तरह के, मतलब वो निश्चित कर लिए जाते हैं कि इन्हीं प्रश्नों को पूछना है। तो जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, उनसे वही प्रश्न और वही चीज और उसी माप में पूछा जाता है, उसी भाषा में। अब आता है, मतलब आपका क्या हुआ, प्रमाणीकृत साक्षात्कार वह हुआ जिसमें प्रश्न निर्धारित होते हैं और उसी के आधार पर प्रश्न इंटरव्यू लिया जाता है। और दूसरा जो आता है अप्रमाणीकृत साक्षात्कार। ऐसे साक्षात्कार फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, मतलब लचीले होते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, सोचनीय और ओपन मुक्त भी होते हैं। उसमें क्वेश्चन जो है वह पूछने से पहले सोचना नहीं पड़ता है। यद्यपि इस प्रकार के साक्षात्कार में पूछे जाने वाले, इस प्रकार के इंटरव्यू में पूछे जाने को प्रश्न काफी हद तक मापन के उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं, मतलब किस तरह का आप किस इंटरव्यू में कैसे कैंडिडेट्स की जरूरत होती है, वो मापन के पर ही निर्धारित होते हैं। परंतु
उनका क्रम उनकी माप आदि साक्षात्कार के ऊपर निर्भर करता है कि हमको कैसा कैंडिडेट चाहिए, निर्भर करता है। इसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है, मापन नहीं होता है, बल्कि छात्रों से पूछे गए जो प्रश्न होते हैं वह साक्षात्कारकर्ता के पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अलावा वह अपने अनुसार भी प्रश्नों को पूछ सकता है। इसलिए यह जो है अप्रमापीकृत साक्षात्कार फ्लेक्सिबल और ओपन होता है। इसमें हर तरह के जो निर्धारित प्रश्न होते हैं, अनिर्धारित प्रश्न होते हैं, हर तरह के प्रश्न साक्षात्कारकर्ता पूछ सकता है, इंटरव्यूअर। अब जो है हम आते हैं साक्षात्कार के। अब इसमें क्या हो गया कि ये आपके मेन 2 साक्षात्कार हो गए, फिर अब इंटरव्यू हो गया। अब उद्देश्य के अनुसार साक्षात्कार, मतलब भिन्न भिन्न उद्देश्य के लिए अलग अलग इंटरव्यू होते हैं। आप जैसे देखते हैं कि अलग अलग इंटरव्यू होते हैं दूसरे भिन्न भिन्न कारणों से। तो अब क्या होता है, तो उद्देश्य के कैसा उद्देश्य है, तो उद्देश्य के अनुसार साक्षात्कार कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के। तो आप देख सकते हैं, पहला है सूचनात्मक साक्षात्कार। सूचनात्मक मतलब इंफॉर्मेशन इंटरव्यू, सूचनात्मक साक्षात्कार इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि इस साक्षात्कार में हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं। इंटरव्यू जो लेते हैं उसमें हमें पता होता है कि वो सामने वालों को कितना सूचनाओं के बारे में क्या ज्ञान है। तो ये हो गया, ये साधारण साक्षात्कार। इंटरव्यू जो है वह क्या हो गया इंफॉर्मेशन इंटरव्यू। उसके बाद आता है परामर्श साक्षात्कार, मतलब काउंसलिंग इंटरव्यू। परामर्श साक्षात्कार काउंसलिंग आप लोग भी करवाते हैं। उसमें हम देखते हैं, परामर्श लेते देखते हैं कि कैसा आपका क्या उपलब्धि है, उस पर विचार विमर्श होता है। इस तरह का साक्षात्कार को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसलिंग इंटरव्यू। अब आता है निदानात्मक साक्षात्कार। वह क्या है, तो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, मतलब निदानात्मक। आपके प्रश्न जो है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, पहले हम आते हैं और अपना क्या करते हैं, उनमें अपने क्रिएट करते हैं वैसा, और आप अपनी कठिनाइयों को उसमें व्यक्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत ये आता है निदानात्मक। उसके बाद आता है उपचारात्मक साक्षात्कार। उपचारात्मक साक्षात्कार मतलब रिमेडियल इंटरव्यू। उपचारात्मक मतलब इसमें आपके प्रश्नों का, आपके समस्याओं का उपचार किया जाता है इस इंटरव्यू में। अब आता है चयन साक्षात्कार, सिलेक्शन इंटरव्यू, जो हमारे लिए सबसे आवश्यक होता है। सिलेक्शन, नौकरी के लिए जो सिलेक्शन हम लोग का होता है, उसके लिए जो इंटरव्यू होती है, जो हमारे आजीविका का साधन है, जिसके लिए हम हर प्रकार के कौशलों को ग्रहण करते हैं, तो जो इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो जो है होता है हमारा, आता है चयन साक्षात्कार, मतलब सिलेक्शन इंटरव्यू। अब आता है आपका निश्चित जो अनुसंधान साक्षात्कार, पीएचडी और बहुत सारे जो हम क्या करते हैं, शिक्षा, उच्च शिक्षा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे जो हम कोर्स करते हैं, उसके लिए हमारा जो होता है वो इंटरव्यू, इस तरह का रिसर्च साक्षात्कार आता है। तो अनुसंधान साक्षात्कार या रिसर्च साक्षात्कार उसके अंतर्गत आता है। अब इसमें एक और आता है व्यक्तिगत साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या है कि एक व्यक्ति को बिठा के उसका इंटरव्यू करते हैं, जो नौकरी में हमेशा काम आता है। इस तरह का इंटरव्यू किया जाता है। फिर आता है सामूहिक साक्षात्कार। इसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ मतलब एक तरह का ग्रुप डिस्कशन भी इसको कह सकते हैं। इस तरह का साक्षात्कार भी इसको सामूहिक साक्षात्कार बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप इंटरव्यू। तो इस तरह से हम इन बिंदुओं के माध्यम से हमने इंटरव्यू के बारे में जाना। अब हमारा अगला पॉइंट है अनुसूची, शेड्यूल। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वह शेड्यूल है, अनुसूची। वह क्या है, वो हमारा पॉइंट क्या कहता है, तो अनेक बार संकलन हेतु, मतलब बहुत सारी चीजों को जैसे कि एक जगह इकट्ठा करना, इसको संकलित करना कहते हैं, जो अपने बारे में या दूसरे के बारे में या बच्चों के बारे में, हमारे जो स्टूडेंट्स के बारे में संकलित किया जाता है। संकलन ये भी एक क्या कहते हैं, मापन का, ये हम पढ़ रहे हैं, मापन और मूल्यांकन, वो भी मापन का एक बहुत बड़ा ही अंग होता है, अनुसूची, शेड्यूल। इसमें बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन होते हैं उनको लिखने के माध्यम से संकलित करते हैं, लिपिबद्ध करके रखते हैं। तो क्या होता है, तो उसमें इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। बहुत प्रकार की सूचनाएं, शेड्यूल जो होता है बहुत चीजों में काम आता है। और भी जो उच्च शिक्षा में हम जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें भी शेड्यूल का काम आता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है, जो उत्तर दाता है उससे प्रश्न पूछता है, तथा उसके अनुसूची और उसके प्रश्न उत्तरों को वह अपने अनुसूचित में अंकित करता जाता है।
वो कैसे है, कैसा उत्तर उसके संतोषप्रद है कि नहीं है। अनुसूचित को औपचारिक तथा प्रमाणीकृत जांच कर्ता में प्रयुक्त होने वाली गणनात्मक प्रविधि के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अनुसूची को औपचारिक तथा प्रमाणीकृत जांच कार्यों में प्रयुक्त होने वाली गणनात्मक प्रविधि के रूप में उसको स्पष्ट किया जा सकता है। इस सूची की विशेषता यह है कि इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है और चूंकि इसीलिए यह जो है वह बहुत ज्यादा जो है वह अवलोकन जानकारी जो एक रूप होती है और इस प्रकार की जो सूचनाएं होती है बहुत वस्तुनिष्ठ होती हैं, बहुत विश्वसनीय होती है। अब बताते हैं कि शेड्यूल कितने प्रकार का हो सकता है। तो अवलोकन अनुसूची, अवलोकन अनुसूची जो है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, जिसमें क्या होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं, उनसे प्रश्न नहीं पूछते। अवलोकन अनुसूची जब बनाते हैं तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम खुद से टीचर देखते हैं कि बच्चा किस तरह की एक्टिविटी में संलग्न है, उसका पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है, उसका अपना स्वभाव कैसा है, उसका कैसा वातावरण, विद्यालय या स्कूल जिस वातावरण में उसके साथ कैसा उसका संबंध है। तो इस चीज को हम लोग ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कहते हैं और अवलोकन करते हैं और उसको उस सूची में सूचीबद्ध करते हैं। उसके बाद आता है साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू। अभी जैसे आपने पढ़ा तो पहले हम लोग इंटरव्यू लेते हैं बच्चे का और फिर उसमें उसके प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसने जो अब तक जो मतलब क्या कहते हैं, जो उन्होंने अब तक प्राप्त किया है, जो भी उन्होंने हासिल किया है, उन चीजों के बारे में इंटरव्यू के माध्यम से पता करते हैं और फिर उस शेड्यूल में उसको, अनुसूची में उसको लिखते हैं। यह हो गया दस्तावेज अनुसूची। दस्तावेज क्या होता है? तो दस्तावेज जैसे कि बहुत दिनों मतलब रखा जाता है उसको एक दस्तावेज की तरह बनाकर कि आपके हर तरह की जितनी भी सफलताएं हैं, असफलताएं हैं, जितनी भी आपकी कार्यविधियां हैं, उनको दस्तावेज के माध्यम से हम रखते हैं। वह हो जाता है दस्तावेज अनुसूची। डॉक्यूमेंट शेड्यूल, डॉक्यूमेंट क्या है? हम लोग का जो भी वो जितने आज तक हमने जो सफलताएं प्राप्त की, जितने हमारे जो क्या सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब आ जाते हैं दस्तावेज में, दस्तावेज शेड्यूल में। इसमें सर्टिफिकेट्स जो हमारे होते हैं वो आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स शेड्यूल में। मूल्यांकन अनुसूची, इवेल्युएशन शेड्यूल। मूल्यांकन क्या होता है कि पूरे साल भर का जो हम लोग करते हैं मूल्यांकन कि आपने क्या क्या सफलताएं अर्जित की, क्या असफलताएं, क्या प्रॉब्लम रही आपकी जिंदगी में, क्या सफलताएं, इन चीजों को हम मूल्यांकन के माध्यम से उस अनुसूची में प्रतिबद्ध करते हैं। निर्धारण अनुसूची, रेटिंग स्केल, जो हम अंकों में देते हैं प्रतिशत में, 95, 98, 98, 7 जो हम अंकों में देते हैं वह हो जाता है निर्धारण अनुसूची, रेटिंग स्केल। अब आगे हम अपने अलग पॉइंट पे जैसे कि प्रश्नावली और भी जितने पॉइंट्स है उस पर आगे के लेक्चर में फिर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।